इनके सच में स्वागत है। मैं पत्रकार माधोलाल गोल्डेन। आज झारखंड के गढ़वा जिला खरौंधी प्रखंड में जिस तरीका से तीसरी बार बीडी राम जी के पलामू क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद उत्साह या भाजपा मंडल अध्यक्ष सेवक है। चलिए बातचीत करते हैं। कितना उत्साह है सर भैया? बहुत उत्साह है और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा केंद्रीय अध्यक्ष केंद्रीय युवा अमित शाह जी पूरे भाजपा केंद्रीय टीम मजबूती से श्री गिरी राम जी पर विश्वास जताते हुए मतलब कल की पहली घोषित उम्मीदवारों की सूची में पलामू संसदीय क्षेत्र से श्री बीडी राम जी को उम्मीदवार बनाया गया। साथ ही झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 11 का कल घोषित हुआ है और खरौंधी मंडल भाजपा सहित पूरा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र पलामू संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में, लाभार्थियों में काफ़ी उत्साह है और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो घोषित 400 पार का लोकसभा का सदस्य का जो मिशन रखा गया है उसमें पलामू संसदीय क्षेत्र से भी यहाँ के कार्यकर्ता और मतदाता मजबूती से उस 400 भागीदारी में श्री बीडी राम जी को अपार मतों से विजयी बना के दिल्ली भेजेंगे। और आने वाला उनका जो 5 साल का होगा, विकास का वर्ष होगा। पिछला 10 साल का भी उनका जो कार्यक्रम रहा है वह भी जनता के हित में विकासोन्मुखी रहा है। उसी आधार पर उनके शैक्षणिक योग्यता और उनका विकासोन्मुख कार्य के आधार पर ही उनको तीसरी बार लोकसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है। चुनाव लड़ेंगे बीडी राम जी और कार्यकर्ता में पार्टी के सभी मंडलों में काफ़ी उत्साह है, मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। ऐसी स्थिति में 400 पार के कड़ी में पलामू संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार से विष्णु दयाल राम जी भी अपार मतों से विजयी होकर के श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। चलिए मैं दोबारा कड़ी में हमारे पास इस प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि हैं। सर जिस तरीका से आप सांसद प्रतिनिधि, जिस तरीका से आवास मोदी जी का आवास उसमें घोटालाबाज हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? शिव मंगल गुप्ता अभी प्रखंड स्तर पर जो भी इसका जो प्रधानमंत्री आवास जो आया है उसमें बहुत काफ़ी अनियमितता हुआ है और उस अनियमितता को हम लोग पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम लोग चेतावनी दिए थे, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम पुनः एक बार आग्रह करेंगे कि अगर हमारे माननीय पलामू से बीडी राम जीत करके जाएंगे तो इस सारी समस्या को हम लोग निदान करेंगे और जांच करवाऊंगा कि जो लाभार्थी को जो भी पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलने पा रहा है, किसी दूसरे स्वयं सेवक के द्वारा किसी दूसरे के नाम पर पैसा खाता में डाल करके निकाल दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय बीडी राम जी को तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व जो इनको पहला सूची में जो नाम दर्ज किया है, मैं इनकी विकास को देखते हुए, इनकी कार्यशैली को देखते हुए मैं आशा और विश्वास नहीं पूरी इच्छा शक्ति से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि हैट्रिक हर बार तीसरी बार माननीय विष्णु दयाल राम जी लगाएंगे और पलामू का विकास के कड़ी में पलामू को विकास करेंगे। चलिए अगले कड़ी के वक्ता के रूप में इस खरौंधी प्रखंड के मंडल अध्यक्ष है, युवा की चेहरा के रूप में है। चलिए इनसे बातचीत करें। कितना खुश है सर जी? बहुत अत्यंत खुशी है। आज हम लोग खरौंधी मंडल कार्यालय पर पूरे मंडल कार्य समिति के साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ माननीय विष्णु दयाल राम जी को जो तीसरी बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए उनको टिकट दिया है, इससे मैं और हमारी पूरे मंडल कमेटी बहुत उत्साहित है। मैं उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, बधाई देता हूं। साथ ही उनका जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा, अनेक
विशाल विशाल योजनाओं को वह पलामू प्रमंडल में उतारने का काम किए हैं। इनसे भी हम लोग अत्यंत खुशी हैं और पार्टी नेतृत्व ने जो उनको तीसरी बार अवसर दिया, इसके लिए हम लोग कोटि कोटि बधाई अभिनंदन देते हैं। साथ ही यह झारखंड की हेमंत पार्ट 2 की सरकार, हेमंत सोरेन की जो सरकार ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जो फैलाई है, उसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार कल 11 बजे से एक दिवसीय धरना प्रखंड मुख्यालय पर करने जा रहे हैं। जो अबगा आवास में जो भ्रष्टाचार लिप्त है, जो माननीय प्रधानमंत्री आवास जो दिए, वह झारखंड की निकम्मी सरकार पार्ट 2 की सरकार इसको रोकने का काम किया। इसमें अपने बिचौलिया को लगा करके, अपने प्रशासनिक पदाधिकारी को लगा करके भारत सरकार की योजना को रोकने का काम किया। इसके लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल के नाम 11 सूत्री मांग पत्र हम लोग सौंप करके यह झारखंड की निकम्मी सरकार को नींद उड़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई माननीय विष्णुदयाल राम जी। चलिए अगले कड़ी की वक्ता सुनेंगे। चलिए यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि है सर जी, कहते हैं कि झारखंड में आदिवासी चेहरा नहीं कि बिहार के चेहरा के देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे झारखंड में हमारे पलामू लोकसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से पहले भी लोकल उम्मीदवार का चयन किया गया था, जिसको पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए सहयोग करके जिताने का काम किया है। और निश्चित रूप से कहीं का हो, लेकिन हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र का विकास जरूरी है। और उस कड़ी में निश्चित रूप से 10 वर्षों में माननीय सांसद बीडी राम जी के द्वारा अनेक बड़े बड़े कामों को धरातल पर उतारने का काम किया गया है। उसी का नतीजा है कि केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जो पुनः तीसरी बार माननीय सांसद बीडी राम पर पुनः एक बार भरोसा जताया है, तो मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित रूप से पलामू संसदीय क्षेत्र रिकॉर्ड मतों के साथ 400 पार का जो माननीय नरेंद्र मोदी का नारा है, उसमें निश्चित रूप से एक कड़ी पलामू संसदीय लोकसभा क्षेत्र का भी सांसद